Hello, it is me Aishi. I'm an interior designer. Today we'll discuss what type of wall lights are there. But before that हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है what is the name of the wall light. Here we go. यहाँ पे बहुत सारे names आपको दिख रहे होंगे जो confuse करने वाले हैं. But light को समझने के लिए ये points का जानना बहुत ज़रूरी है. First is wall sconces, swing arm lamps, picture lights, flush mount, resist lights, lanterns. इंडोर और आउटडोर बहुत सारी लाइट्स होती हैं, लेकिन ये नेम्स जो मैंने आपको बताया इससे आप ये जान सकते हैं कौन सी लाइट को क्या नाम से बुलाया जाता है. ये सारी लाइट्स वॉल लाइट्स कही जाती हैं और इंडोर आउटडोर या कहीं पर भी अगर कोई भी लाइट लगाई जाएगी तो वो इन नेम्स में से ही होगी वो लाइट. सबसे पहले वाली लाइट के बारे में जानते हैं एग्जैक्टली फर्स्ट लाइट कैसी होती है. यहाँ इमेजेस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये वाली लाइट्स अप एंड डाउन दोनों तरफ अपना लाइट का फोकस रखती हैं. यहाँ पे आप इंडोर लाइट्स भी देख रहे हैं, आउटडोर लाइट्स भी देख रहे हैं. अगर सारी रूम की लाइट्स बंद हो जाएं, लिविंग की लाइट्स बंद हो जाएं और सिर्फ अप एंड डाउन स्कॉन्सेस चालू रहें तो ये लाइट बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लुक क्रिएट करती हैं या फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं, पूरी वाइब बदल देता है रूम की. स्विंग आर्म लाइट्स, ये वाली लाइट्स जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं पे घुमा सकते हैं. बेसिकली ये उस तरीके की लाइट्स होती हैं. मोस्टली इन्हें एज अ साइड टेबल लैंप्स भी यूज किया जा सकता है जहाँ पे जगह नहीं होती साइड टेबल की, और साइड टेबल्स के लिए अगर स्पेस नहीं है तो वहाँ पे इस तरीके की लाइट्स बहुत अच्छा वर्क करती हैं. यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं. बेसिकली इन्हें हम डाइनिंग रूम में भी लगा सकते हैं, लिविंग में भी लगा सकते हैं, बेडरूम में भी लगा सकते हैं. तो इस तरीके की लाइट्स थोड़ा सा बेसिकली हमें जहां पर लाइट चाहिए वहां पर हम इस लाइट को घुमा सकते हैं. पिक्चर लाइट्स, इस तरीके की लाइट्स आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं. बेसिकली इनका वर्क ये होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करके रखना. ये पूरे एरिया में फोकस नहीं रखती हैं, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस रखती हैं. इन्हें हम घुमा नहीं सकते हैं, अपनी मनचाही जगह पर घुमा के अपने फेस पे इसकी लाइट तो बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, लेकिन जहाँ ये लगी होती है वहां पर ही ये लाइट इतना अच्छा फोकस क्रिएट करती हैं कि जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है आपका उस पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है. कोई भी फ्रेम या ऑब्जेक्ट कोई भी होता है इसको हमने वॉल पर हैंग किया होता है, उसके लिए ये वॉल लाइट बहुत ज्यादा सुपर्ब रहती है. इस तरीके की लाइट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सीलिंग के अंदर होती है, बिल्कुल सीलिंग से बाहर नहीं निकलती है. उस तरीके की लाइट्स रेजिस्ट लाइट ऐसा इमेज देती ही नहीं है कि वहां पे लाइट लगी हुई है अलग से बाहर निकल के आ रही है, बल्ब लगा हुआ है. हमारा सीलिंग वॉल होता है उसके अंदर ये पूरी फ्लश हो जाती है, दिखाई ही नहीं पड़ता है कि वहां पे लाइट लगी हुई है. जब चलेगी तब ऐसा लगेगा कि पूरी सीलिंग में से कोई लाइट आ रही है. लास्ट में हमारी लैंटर्न्स एंड केज लाइट्स. ऐसे तो हमारे लाइट का टॉपिक बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला है, बाकी की वीडियोस में हम इस टॉपिक को और कवर कर सकते हैं. बट अगर हम बात करें इस लाइट की, ये लाइट्स बेसिकली अगर हम गौर से देखें तो ये रेस्टोरेंट्स में बहुत यूज होती हैं. एक ओल्ड थीम के लिए होता है या फिर जो हिस्टोरिकल एंड थोड़ा सा रॉयल थीम अगर देनी हो तो वहाँ ये बहुत अच्छा वर्क प्ले करती हैं. वैसे तो इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ भी रेस्टोरेंट बेडरूम कुछ भी नहीं होता है. जो हमारा क्लाइंट का है या फिर जो हमारी मर्जी है उस तरीके से हम किसी भी एरिया को डिजाइन कर सकते हैं. काफी सारे डिजाइन हैं जहाँ पे मैंने किचन में इसका बहुत अच्छा यूज किया है, पैसेज एरिया में इसका बहुत अच्छा यूज हुआ है. जिन घरों में पैसेज एरिया बहुत लंबा होता है और पतली जगह होती है तो इस तरीके की 3 केज लाइट्स अगर आप लगा देंगे तो वो एरिया बहुत ही अलग हो जाएगा. साइड टेबल्स के ऊपर भी हम इस तरीके की लाइट्स लगा सकते हैं जो कि हमारी साइड टेबल लाइट्स कही जाएंगी या फिर टेबल लैंप लाइट्स हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम वॉल लाइट्स हम टेबल पे नहीं रखना चाहते हैं तो लेफ्ट राइट में इसे हम सीलिंग पे लटका सकते हैं. इस तरीके की लाइट्स बहुत डिफरेंट तरीके से यूज की जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में हमारा जो ब्रेकफास्ट काउंटर होता है, जो पतली जगह होती है, उसके ऊपर अगर हम 3 लाइट्स इस तरीके की लगा दें, ब्रेकफास्ट काउंटर जो बहुत सिंपल हो सकता था लेकिन इन लाइट्स की वजह से वो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस एरिया क्रिएट करता है. इस तरीके की वीडियोस हम और बनाएंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.